इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा 3 ऐसे स्टेप्स जो कि मैंने फॉलो किए जिससे मेरी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होते होते 2 इंटरनेशनल कंपनीज में इंटर्नशिप्स लग गई थी। क्या है वो 3 स्टेप्स जानेंगे इस वीडियो में। स्टेप नंबर 1, मैंने एक हाई पेइंग स्किल चूज़ की, यूआईएक्स डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट। तो आपको भी सबसे पहले यही करना है कि आपको एक हाई पेइंग स्किल चूज़ करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, वो वेब डेवलपमेंट हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, डेटा साइंस हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो सकता है, कैनवा डिज़ाइनिंग हो सकता है, नो कोड डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। वो एक हाई पेइंग स्किल आपको ढूंढनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, जो कि करने में आपको अच्छा लगता हो। तो स्टेप नंबर 1, आपको एक हाई पेइंग स्किल ढूंढनी है और उस पर चीज़ें सीखना शुरू करनी है। तो आपको मल्टीपल चीज़ें उसका ट्राई करनी पड़े, आपको एक बार में अपनी हाई पेइंग स्किल ना मिले। मतलब मैंने ये किया था कि मैंने हर एक चीज़ दुनिया की ट्राई की है। मतलब जितने भी चीज़ें आईटी फील्ड में हैं, चाहे वो एथिकल हैकिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, डेटा साइंस हो, वेब डेवलपमेंट हो कोडिंग करके, या फिर ऐप डेवलपमेंट हो, मतलब हर एक चीज़ मैंने ट्राई की है। मुझे पसंद नहीं आया, देन मतलब मैं लास्ट में आकर के यूआईएक्स डिज़ाइन पे हूँ। तो आपको हर चीज़ ट्राई करनी है एक बार, जो भी आपको फिर एट लास्ट सही लगे आपको उस पर स्टिक कर जाना है और वो चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। तो आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपको एक हाई पेइंग स्किल चूज़ करना है। वो हाई पेइंग स्किल आपको मल्टीपल चीज़ ट्राई करने के बाद ही मिलेंगी। स्टेप नंबर 1 तो सभी चूज़ कर लेते हैं, उन्हें सबको पता होता है कि मतलब हाँ, मुझे ये जो है बहुत पैसा देने वाला है, ये एक हाई पेइंग स्किल है, इसको अगर मैं सीख लेता हूँ, इसको मैं करूँगा तो फिर मैं बहुत पैसे कमाऊँगा। पर स्टेप नंबर 2 जो है वो मेजर्ड पार्ट है, जो कि आपका रोल डिफाइन करेगा कि आपको इंटर्नशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो स्टेप नंबर 2 है, जो आपने हाई पेइंग स्किल चूज़ किया है उसको अगले 6 महीने तक लगातार हर दिन आपको कम से कम 2 से 5 से 10 घंटे आपको देने हैं, लगातार 6 महीने तक बिना रुके। मिनिमम 2 घंटे, 2 से 5 घंटे, और मैक्सिमम आपको 10 घंटे पर डे देने हैं। अगर आपको लग रहा है कि 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे ज़्यादा है तो फिर आपकी इंटर्नशिप वगैरह नहीं लगेगी, आप इस तरीके से एम्प्लॉयबल नहीं हो सकते। क्योंकि मतलब कोई और भी है जो कि उसके लिए मेहनत कर रहा है आपसे ज़्यादा, तो फिर आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि जब वो उस जॉब की उसकी वैकेंसी आए तो फिर आप उसके लिए अप्लाई करो तो उसको ना प्रायोरिटी दे करके आपको प्रायोरिटी दी जाए। तो फिर आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसमें। और मिनिमम मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को 6 महीने देते हो तो फिर आप 7वें महीने से एम्प्लॉयबल हो जाते हो, आप पैसे अर्न करने लग जाते हो। ये चीज़ मैंने भी ट्राई की, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी ट्राई की और उनके साथ ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो फिर अगर आप किसी भी एक जो हाई पेइंग स्किल आपने मान लो चूज़ किया है, मान लो आपने वीडियो एडिटिंग चूज़ किया है, तो आपको 6 महीने हर दिन, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, आपको हर दिन बैठ के उस सॉफ्टवेयर पे, उस टूल में, मतलब कुछ नहीं करना है तो बस 2 घंटे आप खोल के बैठो, उसमें टिक 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 कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ दिमाग में जाएगा आपके। बस आपको 6 महीने हर दिन कम से कम 2 घंटे और मैक्सिमम आपको 10 घंटे, 2 से 5 से 10 घंटे आपको हर दिन देने हैं रेगुलरली 6 महीने। और आपको लग रहा है कि अगर 6 महीने बाद मैं मतलब मेरी इंटर्नशिप में लगी, मैं एम्प्लॉयबल नहीं होऊंगा, तो फिर ये बात मान लो आप एक बार करके देखो। आपने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, आपको ये लगता है कि मेरी इंटर्नशिप पे जॉब तभी लगेगी जब मेरा कॉलेज का डिग्री खत्म होगा, मुझे कॉलेज से डिग्री मिल जाएगी, फिर मेरी कॉलेज प्लेसमेंट लगवाएगी। तो ऐसा मतलब अब तो नहीं हो रहा है। जो आज की करंट सिचुएशन है, दुनिया इतनी डिजिटल हो चुकी है, इतना कंपटीशन हो चुका है, तो आज के ज़माने में ऐसा कॉलेज का प्लेसमेंट, डिग्री के बेसिस प्लेसमेंट, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। जब तक आपका स्किल्स नहीं है तब तक आपकी प्लेसमेंट वगैरह आप भूल जाओ कि आपकी प्लेसमेंट लगने वाली है या फिर आपको इंटर्नशिप भी एक मिलने वाली है। तो आपको एक काम करना है कि 6 महीने बैठ के देखो। आप एक बार होता क्या, आप देखो, मतलब मेरी बात मान करके आप देखो कि अगर आप 6 महीने बैठ जाते हो ना किसी भी एक स्किल पे और उसको आप रगड़ देते हो 6 महीने तक, तो 7वें महीने से आप मिनिमम कम से कम 5,000 रुपये पर मंथ अर्न करोगे। और फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 5,000 रुपये बहुत होते हैं। तो आप बैठ जाओ और अपने एक स्किल पे काम करना शुरू कर दो 6 महीने तक लगातार बिना रुके। और जिस चीज़ को हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज 4 साल में, 3 साल में नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ आप 6 महीने में घर पे बैठ के कर सकते हो, जब तक कि वो मतलब वो स्किल आपकी आईटी फील्ड में आती है। ऑफ कोर्स आप डॉक्टर घर पे बैठे नहीं बन सकते हो, आप लॉयर घर पे बैठे नहीं बन सकते हो, आपको कॉलेज या डिग्री लेनी ही पड़ेगी। तो जब तक वो काम आपका आईटी फील्ड में है तब तक आप घर पे बैठे बैठे बहुत ही अच्छे से स्किल सीख सकते हो और अपनी उस स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो वेरी ईजिली। और मेरा ये मानना है कि आप 6 महीने दो उस स्किल को, आप 7वें महीने से एम्प्लॉयबल हो जाओगे और मिनिमम आप 5,000 रुपये अर्न करोगे पर मंथ। ये आप मुझसे लिख करके ले लो। अगर आप 2 घंटे देते हो तो फिर आप 2500 भी अर्न करोगे। मतलब ये भी है, जितना आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप अर्न करने के आपका चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको स्किल सीखनी है, ठीक। तो 6 महीने आपको बिना कुछ किए, बिना इधर उधर देखे, आपको सिर्फ स्किल्स को सीखनी है। अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है। जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, 10-15 प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, उसमें से जो 10-15 में से जो आपके टॉप 3 या 4-5 प्रोजेक्ट जो हैं उसको आपको अपने रिज्यूमे में रखना है कि ये मेरे टॉप प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि स्टेप 3 में आपको क्या करना है। तो अभी आपने एक हाई पेइंग स्किल चूज़ कर ली, उस हाई पेइंग स्किल को रेगुलरली 2 से 5 से 10 घंटे आपने दिए
उसको रगड़ा बढ़िया से, आपने हर एक चीज़ में कर ली है, आपके 15-20 प्रोजेक्ट्स तैयार हो गए हैं। और अभी आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, वेबसाइट, आपको जो भी है, आपको एक अपना जो काम आपने किया है उसको शोकेस करना है। अगर आपने मान लो 20 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो आपको 20 दिखाने की जरूरत नहीं है, उसमें से जो टॉप 5 या टॉप 3 हैं उसको आप दिखाओ, वहाँ पे लिस्ट कर दो कि ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये मैंने किए हैं, ठीक। तो वहाँ पे आप अपने जो टॉप प्रोजेक्ट आपको जो लगता है सबसे मतलब एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में, अपने रिज्यूमे में, अपने सीवी में ऐड कर दो। फिर उसके बाद आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, फ्रीलांसिंग काम के लिए अप्लाई करना है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है। अगर आपको इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप के लिए, आपको फ्रीलांसिंग काम चाहिए फ्रीलांसिंग के काम के लिए, और अगर आपको एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो फिर आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो स्टेप 1 इज कि आपको एक हाई पेइंग स्किल ढूंढनी है, दूसरा आपको उसको 6 महीने तक देना है, तीसरा आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बना करके आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करना है। अगर आपको इसमें से किसी में भी हेल्प चाहिए, स्टेप 1 में आपको क्या हेल्प चाहिए होगी कि आपको मतलब एक हाई पेइंग स्किल नहीं मिल रही है, तो हाई पेइंग स्किल आप एक बार सर्च करो कि क्या क्या मतलब मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं आईटी फील्ड में। उसके बाद आप हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, 1 हफ्ते 10 दिन आप ट्राई करो, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप स्टिक करके उसको 6 महीने तक रगड़ दो, और 6 महीने तक मेहनत करो बिना रुके, बिना कुछ दाएँ बाएँ देखिए कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिना रुके आप 6 महीने उसको रगड़ो। 7वें महीने में आप अपना एक रिज्यूमे तैयार करो और आप इंटर्नशिप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, और अब बहुत ही ईजिली आपकी लग जाएगी इंटर्नशिप, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप 6 महीने किसी भी स्किल को करते हो ना, कोई भी स्किल है आईटी फील्ड में, अगर आप उसको 6 महीने देते हो तो 7वें महीने में आपकी इंटर्नशिप डेली लगेगी, मतलब रेगुलरली इंटर्नशिप आपकी लगेगी। अगर आप रेगुलरली 2 से 5 से 10 घंटे देते हो तो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको उसमें नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा आपको काम काम कर करके, तो वो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इंटर्नशिप्स के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है इंटर्नशिप के ऊपर कि हाउ आई गॉट टू इंटर्नशिप इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। उसमें मैंने सब कुछ बताया, पर वो थोड़ा मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है और सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में बता दी है। तो फिर अगर आप बोलो तो फिर मैं इसके बाद एक वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स, हाउ टू अप्लाई फॉर फ्रीलांसिंग, या फिर हाउ टू प्रिपेयर अ गुड रिज्यूमे, जो कि आपका इंटर्नशिप आपकी जॉब की सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमम कर दे। तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपके और भी कोई भी और डाउट्स है आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो फिर आप उसको कमेंट करो। और या फिर अगर आप मुझसे पर्सनली बात भी करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट पे, मेरे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सबका लिंक दिया हुआ है, तो फिर आप मुझसे वहाँ से मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँगा तो। बाकी अगर और कोई भी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए हो तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसे वीडियो बना दूँगा। तो अभी एक काम ये करना कि एक हाई पेइंग स्किल ढूंढना, उसको 6 महीने तक रगड़ना, उसके बाद उसको अपना एक रिज्यूमे बनाना, उसके लिए अप्लाई करना। अभी 6 महीने के लिए गैप हो जाओ। बाय।